देखिए सिलेक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, These are the simple HTML एलिमेंट। मतलब यदि आप CSS यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम इनलाइन या इन पेज या एक्सटर्नल CSS को यूज कर रहे हैं। तो यहां पर अगर हम डेफिनेशन देखें तो सी दिस वन द डेफिनेशन, सिंगल लाइन डेफिनेशन ऑफ सिलेक्टर्स, नथिंग बट एन HTML एलिमेंट व्हिच वी वांट टू यूज फॉर स्टाइल। कि यदि सिलेक्टर्स आर नथिंग बट, हम CSS को यूज कर रहे हैं स्टाइल्स के लिए, राइट। तो यहां पर स्टाइल के लिए हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है कि हम HTML में CSS में सिलेक्टर्स को भी यूज कर सकते हैं फॉर स्टाइल शीट, राइट। लेकिन बस यहां पर आपको यह थोड़ा सा ध्यान रखना है कि दिस सिलेक्टर इज ओनली एप्लीकेबल इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल CSS, इट इज नॉट एप्लीकेबल इन इनलाइन। मैं अभी आगे एक्सप्लेन करता हूं आपको इसको, ठीक है। लेकिन सिलेक्टर्स को एक्सप्लेन करने से पहले यहां पर आप देखिए टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स की अगर हम अभी बात करें, लेकिन उसके पहले कि यदि मान लो मुझे अपने पेज पे कोई सिलेक्टर डिक्लेयर करना है, तो सिलेक्टर को जब हम डिक्लेयर करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, ये या तो इंटरनल पेज पे डिक्लेयर होगा या ये डिक्लेयर होगा एक्सटर्नल पेज पे। तो सिलेक्टर को जब हम डिक्लेयर करेंगे देन फर्स्ट वी हैव टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द सिलेक्टर, ठीक है, कि आपको सिलेक्टर किस नाम से डिक्लेयर करना है, ठीक है। एंड देन आफ्टर कर्ली ब्रैकेट, and inside this curly bracket we have to specify the CSS property। जैसे अगर मान लो मैं एक सिलेक्टर बना रहा हूं जो मुझे मल्टीपल पेजेस पे यूज करना है, या मुझे पेज पे, सिंगल पेज पे मल्टीपल टेक्स्ट के साथ यूज करना है, कि मुझे फॉन्ट कलर चेंज करना है, फॉन्ट साइज चेंज करना है, तो हमने यहां पर पढ़ा है CSS की हर स्टाइल की दो वैल्यूज होती हैं, एक प्रॉपर्टी और एक वैल्यू। कलर इज व्हाट, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द टैग। कि आप जो भी टैग यूज कर रहे हैं, चाहे आप पैराग्राफ टैग यूज कर रहे हैं, चाहे आप सपोज करिए टैग यूज कर रहे हैं, चाहे आप कैप्शन के लिए टैग यूज कर रहे हैं, एवरी टैग इज हैविंग टू थिंग्स, वन इज प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। तो जब हम सिलेक्टर को डिक्लेयर करते हैं तो सिलेक्टर में हमें दो चीजें बतानी होती है, प्रॉपर्टी कि आप किस प्रॉपर्टी के लिए सिलेक्टर बना रहे हैं, एंड द वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी। यदि आपको एक ही सिलेक्टर में मल्टीपल प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना है इन अ सिंगल लाइन, तो वी कैन डिस्टिंग्विश विद सेमीकोलन। सेमीकोलन के बाद अगेन द प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। यू कैन आल्सो डिफाइन इन नेक्स्ट लाइन आल्सो, आप इसको नेक्स्ट लाइन पे भी डिफाइन कर सकते हैं। एंड डोंट वरी, यहां पर आप केवल कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। आई नो दैट कि ये सारे कॉन्सेप्ट जब हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ देखेंगे तो बेटर समझ में आएंगे, लेकिन इंटरव्यू की भी तो तैयारी करना ना बेटा। तो इंटरव्यू के लिए किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, हो सकता है वो आपसे बोले ओके डिजाइन द सिलेक्टर, एक कॉपी आपके सामने है, तो किस तरीके से आप सिलेक्टर को डिजाइन करेंगे। तो कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इमीडिएट इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को भी देख लेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप समझिए, यदि हम सिलेक्टर को डिक्लेयर करते हैं देन एवरी सिलेक्टर, क्योंकि अभी हम टाइप्स ऑफ सिलेक्टर की बात करने वाले हैं, तो जब हम सिलेक्टर को डिक्लेयर करते हैं देन वी नीड टू स्पेसिफाइड टू थिंग्स विद एवरी प्रॉपर्टी ऑफ द CSS। ये हम CSS को लिखने की बात कर रहे हैं, जहां पर हर CSS के दो वैल्यूज हैं, वन इज प्रॉपर्टी एंड सेकंड इज वैल्यू। जैसे मैंने लिख दिया कलर रेड, फॉन्ट साइज 12, फॉन्ट बैकग्राउंड ब्लू, तो ये है प्रॉपर्टीज और वैल्यू जो हमें सिलेक्टर्स में डिफाइन करनी होती है। गॉट द कॉन्सेप्ट, समझो जरा, ठीक है। तो हमने क्या बोला, सिलेक्टर्स आर HTML एलिमेंट्स व्हिच वी वांट टू यूज फॉर स्टाइल।